भगवान, अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, और जो हमेशा बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, उनका तो कुछ बुरा नहीं होता, वो तो मौज कर रहे हैं। क्या आपको भी यही सवाल परेशान करता है? तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मुझे ये विश्वास है कि ये वीडियो आपके पूरे जीवन काल में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल आरजे निशा जी, जहां आप सुनेंगे कुछ अच्छा ही। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक परिवार था जिसमें माँ बाप दो बेटे रहते थे। एक का नाम था अजय, एक का नाम था विजय। वैसे तो परिवार काफी सुकून से रह रहा था, पर दोनों बेटों में काफी अंतर था। अजय एक बहुत ही ईमानदार, एक नैतिक लड़का था, संस्कारी लड़का था। हमेशा बड़ों की आज्ञा मानता था, बड़ों की सेवा के लिए, किसी की भी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। पढ़ाई में भी ध्यान देता था, अपने गुरुजनों का कभी अनादर नहीं करता था, हर चीज में आगे था। साथ ही बहुत मेहनती भी था। और विजय इसके बिल्कुल ही विरुद्ध था। वो तो आलसी भी था, न वो बड़ों का आदर करता था, स्कूल में जाना भी उससे पसंद नहीं था, किसी को परेशान करने में भी उसे बड़ा मजा आता था। वो किसी की भी हंसी उड़ाता था, काफी आदतें उसमें बुरी थी। होता यह है कि दोनों धीरे धीरे इसी तरह से बड़े होते हैं। जब वो 22 साल के हो जाते हैं तब अजय के जीवन में काफी सारा संघर्ष आ जाता है। उसे पैसों की भी परेशानी सताने लगती है, ना उसके कोई दोस्त होते हैं और लोग भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, चाहे वो कितनी ही किसी की भलाई कर ले। और यहाँ विजय के पास तो धन भी काफी जम चुका था, उसके दोस्त भी बहुत थे, वो मौज मस्ती में तर रहता था और दुनिया तो उन्हीं को सलाम करती है जिसके पास पैसा होता है। तब अजय को अपने टीचर की याद आती है, जिसने उसे हमेशा नैतिकता के कुछ पाठ पढ़ाए थे, कर्म की सीख, सब कुछ सिखाया था। वो उनसे जाके मिलता है। वो कहता है, सर आपने तो हमें हमेशा नैतिकता के पाठ पढ़ाए, कर्म का ज्ञान दिया, जो अच्छा करता है उसका अच्छा होता है और जो बुरा करता है उसे बुरा फल मिलता है। पर मेरे जीवन में हमेशा उल्टा होता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, पर मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? जबकि मेरा भाई इसके बिल्कुल विरुद्ध रहा, वैसे ही बड़ा हुआ, फिर भी उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, ऐसा क्यों? टीचर उसे कहते हैं, समझाता हूँ। टीचर उसे 2 ऐसे पेन लाने को कहते हैं जिसमें जो रिफिल होती है उसमें हम इंक भर सकते हैं। एक होता है ब्लू पेन, एक होता है रेड पेन। अब टीचर उसमें से कुछ इंक खाली कर देते हैं, ब्लू की इतनी रखते हैं और रेड की इतनी रखते हैं। अब टीचर उसे कहते हैं, दोनों में अपोजिट कलर की इंक भरो, जो रेड है उसमें ब्लू भरो और जो ब्लू है उसमें रेड भरो। अजय वैसे ही करता है। अब इसमें रेड इतना सा है और ब्लू इतना है, जबकि इसमें ब्लू इतना सा है पर रेड इतना भर गया है। अब टीचर उसे कहते हैं, जिस पेन में तुमने ब्लू इंक भरी उससे लिखो। वो उससे लिखता है, उसमें से तो रेड ही अक्षर निकलते हैं। वो लिखते जाता है, फिर भी रेड ही अक्षर निकलता है, बस थोड़ा सा रेड बाकी होता है। तब टीचर उसे समझाते हैं, जब तक ये थोड़ा सा भी रेड इंक इससे खत्म नहीं होता तो वो पूरा ब्लू कलर का इंक जो है वो लिखना स्टार्ट कैसे करेगा? तो वो लिखते जाता है, रेड पूरा खत्म होता है और ब्लू चालू हो जाता है। वैसे ही दूसरे पेन का भी होता है। तो टीचर उसे समझाते हैं कि ये जो रेड कलर है ये हमारे पूर्व जन्म के पाप है, और ये जो ब्लू कलर है ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य है। जब तक किसी के पुण्य का एक लास्ट बूंद भी खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके पाप को उसको भुगतने का टाइम नहीं आता। वैसे ही जब तक हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का थोड़ा भी अंश भुगतना बाकी है, जब तक हम वो भुगत नहीं लेते तब तक हमें अच्छे का फल मिलना शुरू नहीं होता। लेकिन जब हम एक बार अच्छे का फल मिलना शुरू होता है तो हमने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उसका फल बहुत देर तक चलता है। अब अजय को ये बात समझ में आ गई कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ और मेरे भाई के साथ अच्छा क्यों हुआ। उसे इस बात की गारंटी होगी कि मेरे साथ आगे अच्छा होने वाला है। वो खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने किसी खास पर्सन के साथ जिसे इसकी ज़रूरत हो उससे शेयर भी करना ना भूलें। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।